दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंकों के मर्जर के बारे में कि जो बैंक विलय होने वाले हैं उसके बारे में, क्योंकि सरकार जो है कि फिर से एक प्लान बना रही है ताकि जो बैंक बच गए हैं। देखे होंगे कि बहुत सारे बैंक आपको पिछले साल 1-2 साल पहले बहुत सारे बैंक जो है कि मर्जर हुए हैं। जैसे स्टेट बैंक में बहुत सारे बैंक मर्जर हुए हैं, जैसे बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इस तरह के बैंक जो थे और उन बैंकों को जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय करके एक बड़ा बैंक बनाया गया है। इसी तरह से सरकार का प्लान है कि बैंक जो है कि बहुत कम ही हो लेकिन बहुत ताकतवर और बहुत बड़े बड़े बैंक हो अपने देश में। तो बैंकों को जो है कि शक्तिशाली बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बैंकों का विलय जो है कि गवर्नमेंट करती है। तो बस इसी पे बात होने वाली है, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। आपका किस बैंक में खाता है, अगर उस बैंक में खाता है तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी, इसकी पूरी चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं। सरकार की योजना है कि देश में कुछ ही बैंक रहें, 7 से 8 बैंक ही रहें, लेकिन वो मजबूत हो, हैवी हो, उनका कैपिटल बड़ा हो। अधिक बैंक की ज़रूरत नहीं है, अधिक ब्रांच की ज़रूरत है। इसी को देखते हुए सरकार ने पहले भी बहुत सारे बैंकों का विलय किया है। इसके बारे में अभी बता रहा हूँ आपको, और अभी कौन सा वो भी बता रहा हूँ आपको। पिछले कुछ सालों में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सभी बाद में इंपीरियल बैंक हो गया। इसके बाद फिर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। 2019 में देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को 2020 में कैनरा बैंक में मर्जर कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक खत्म हो गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्जर कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक खत्म हो गया। वो हो गया इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। इन बैंकों को इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया, और सारे उन बैंकों का खाताधारक यूनियन बैंक के खाताधारक हो गए। भारतीय महिला बैंक जो था उसको भी स्टेट बैंक में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और स्टेट बैंक के छोटे छोटे बहुत सारे बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ऐसा सारे बैंकों को स्टेट बैंक में मर्जर कर दिया गया। तो बड़े बड़े बैंक कुछ ही बैंक बचे। जैसे बड़े बैंक का नाम बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सारे बैंक बड़े बैंक बन गए, क्योंकि इन्हीं बैंकों में जितने छोटे छोटे बैंक का था सबका मर्जर हो गया। ये जितने भी सालों तक जितने भी सातों बैंक हैं, ये सरकारी बड़ा बैंक अब कहलाने लगा है। अब वर्तमान में कौन सा बैंक है जिसका मर्जर करने की योजना हो रही है कि इन सातों बैंकों में से ही किसी बैंक में उनका मर्जर कर दिया जाएगा। जैसे आपको बता दूं कि अभी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी बैंकों को एसबीआई या पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों बैंकों में से किसी बैंक में मर्जर करने की योजना चल रही है। मतलब विलय करने का योजना सरकार बना रही है, क्योंकि ये जितने भी बैंक मैंने बोला ये सारे सरकारी बैंक हैं और छोटे छोटे बैंक हैं। इनको अगर बड़े बैंक में मर्जर कर दिया जाएगा तो वो भी इन बैंकों में विलय हो जाएंगे। और इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो, या सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, आने वाले दिनों में यह पीएनबी हो सकता है, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, या एसबीआई हो सकता है। इन सभी में मर्जर किया जा सकता है। आपके खाते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उन बैंकों में आपका अकाउंट है तो मर्जर हो जाएगा, विलय हो जाएगा, आप उस बैंक के ग्राहक हो जाएंगे जिस बैंक में यह मर्जर होगा। यूको बैंक का भी बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक में विलय करने का योजना चल रही है। इसी तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय करने की ज़्यादा संभावना है। तो समझ लीजिए कि अब देश में कुछ ही बैंक बचेंगे जो सरकारी होंगे, जो मैं पहले ही बताया हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यही 6 से 7 बैंक बड़े रह जाएंगे। बाकी जितने भी सरकारी बैंक हैं इन सभी में मर्जर हो जाएगा, और यह बहुत जल्द होगा, क्योंकि इस पर बहुत ही दिनों से काम चल रहा है। धीरे धीरे जितने भी बैंक थे वो मर्जर हो चुका है, अब यही बचा हुआ है, आने वाले समय में यह भी मर्जर हो जाएगा। बाकी बैंकों की संख्या जो बढ़ रही है वो प्राइवेट सेक्टर की बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दिया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक
अब 5-6 बैंक ही रहेगा, लेकिन बड़ा बैंक रहेगा ताकि लोगों को अच्छा कैपिटल मिल सके, अच्छी सुविधा मिल सके, लोगों का भरोसा बढ़ सके और बैंक इतना बड़ा हो, ब्रांचेज इतना बड़ा हो ताकि लोगों को असुविधा कभी ना हो। इनका ब्रांच हर जगह हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें खाताधारक को किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका अकाउंट नंबर ही वही रह जाता है, सिर्फ उनका IFSC कोड बदल जाता है। बाकी उनका FD है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, सेम टू सेम रह जाता है, सिर्फ बैंक का नाम चेंज हो जाता है। बाकी धीरे धीरे जो भी अपडेट कराना चाहते हैं उसमें करा सकते हैं। उनके नए बैंकों के तरफ से प्रॉपर हेल्प किया जाता है, उनका जो ब्रांच होता है वही रहता है, सिर्फ बैंक का नाम बदल जाता है और कस्टमर को एक तरह से बहुत बड़ा फ़ायदा ही होता है कि उनका छोटा बैंक होता है वो बड़े। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी बैंकिंग के मर्जर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप कैसा वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।